एवरीवन, माय नेम इज़ अदनान खान और आप सब मुझे देख रहे हैं BMS फर्स्ट ईयर के चैनल पर। तो सो गाइज़, आज की वीडियो में बात करने वाला हूँ प्रकृति ज्ञान का प्रयोजन। जैसे कि आपको पता है, हमने प्रकृति ज्ञान हमने अच्छे तरीके से समझ लिया कि किस मनुष्य की प्रकृति कौन सी होती है। हमने उसको समझा, उसके लक्षण पढ़े, हमने किस तरीके से प्रकृति का निर्माण होता है वो पढ़ा। अब हम जानेंगे कि इसका प्रयोजन क्या है। प्रयोजन का मतलब होता है पर्पस क्या है। जैसे हमने आयुर्वेद का प्रयोजन पढ़ा था, इसी तरीके से हम बात करेंगे अब प्रकृति ज्ञान का प्रयोजन प्रयोजन का मतलब होता है पर्पस। तो जैसे हमने आयुर्वेद का प्रयोजन पढ़ा था, ये स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम आतुरस्य विकार प्रशमनम चेत। तो यानी कि दो प्रयोजन हो गए अब आयुर्वेद के। पहला प्रयोजन कौन सा है? स्वस्थस्य स्वास्थ्य रक्षणम। अब हम इसको प्रकृति के प्रयोजन में किस तरीके से रिलेट कर सकते हैं। जैसे कि कोई पर्सन है, उसके स्वास्थ्य की हमें रक्षा करनी है, उसको हमें हेल्दी ही बनाए रखना है। तो उसको हम नॉलेज देने के लिए क्या करेंगे, जैसे कि सपोज करो वो वातज प्रकृति का मनुष्य है। तो वातज प्रकृति का अगर मनुष्य है तो उसको हम कहेंगे कि तुम कटु तिक्त कषाय रस का कम उपयोग करो, क्योंकि अगर वो कटु तिक्त कषाय रस खाएगा तो उसके अंदर वात की बढ़ने की ज़्यादा संभावना है। अगर उसके अंदर वात बढ़ेगा, पहले से ही वो वातज प्रकृति का पर्सन है, तो उसके अंदर वातज रोग उत्पन्न होने लगेंगे। ठीक है ना। तो इस तरीके से हम उसके स्वास्थ्य की रक्षा कर सकते हैं अगर हमें प्रकृति का ज्ञान है तो। ठीक है। तो जैसे कि मान लो कोई वातज प्रकृति का, मतलब कोई भी प्रकृति का पर्सन है, वात पित्त या कफ, तो हम उसको समझाएंगे कि तुम अपने से विपरीत गुण वाले आहार विहार खाओ, जिससे कि तुम्हारी प्रकृति का जो डोमिनेंस करेक्टर है वो इंक्रीज ना हो। ठीक है ना। अब इसमें एक आता है सम प्रकृति वाले पर्सन। तो सम प्रकृति वाले पर्सन को जो है सभी द्रव्य खाने चाहिए, सभी का उसको उपयोग करना चाहिए, लेकिन अल्प मात्रा में, मतलब कम मात्रा में उसका उपयोग करना चाहिए। ठीक है। अब जैसे पित्त प्रकृति का मनुष्य है, तो अगर वो कषाय, तिक्त और मधुर खाएगा अल्प मात्रा में, तो वो कर सकता है इसका प्रयोग। वो उसका पित्त प्रकृति का मनुष्य कोई भी चीज़, जैसे कोई भी चीज़ है, अगर हम उसको अल्प मात्रा में लेते हैं तो उससे जो है ज़्यादा रोग उत्पन्न नहीं होते हैं। जैसे सपोज करो पित्त प्रकृति का मनुष्य है, पित्त प्रकृति के मनुष्य को मधुर, तिक्त और कषाय, ठीक है, ये खाने चाहिए। ठीक है। अगर वो ये रस खाएगा तो वो नॉर्मल रहेगा, लेकिन इसके अलावा अगर वो अम्ल लवण खाता है, अगर लेकिन ये अल्प मात्रा में खाता है, तो उसको इससे ज़्यादा रोग उत्पन्न नहीं होंगे। ठीक है। तो इस तरीके से हमने पढ़ लिया एक कि जो इसका पहला प्रयोजन है आयुर्वेद का, इसको हम प्रकृति से कैसे रिलेट कर सकते हैं। अब दूसरा आता है इसके अंदर आतुरस्य विकार प्रशमनम च। इसका मतलब क्या होता है कि जिसके अंदर रोग उत्पन्न हो गए हैं, उसके रोगों का हमें ट्रीटमेंट करना है, उसकी हमें चिकित्सा करनी है। तो उसकी चिकित्सा हम किस आधार पर कर सकते हैं? पहला उसके लक्षण देख सकते हैं, और उसके लक्षण हम किस तरीके से देख सकते हैं? अगर हमें उसकी पहले से प्रकृति की नॉलेज है तो हम जान लेंगे कि इसके अंदर कौन से गुण बने हैं। मतलब जैसे मान लो वातज प्रकृति का पर्सन है, लेकिन उसके अंदर व्याधि दिख रही है हमें कफज प्रकृति की, तो हम उस तरीके से उसका ट्रीटमेंट देंगे। लेकिन हम ये भी देख सकते हैं अगर वातज प्रकृति का पर्सन है, उसके अंदर वातज के ही गुण बने हैं, उसको व्याधि हुई है, व्याधि का मतलब होता है डिजीज, उसको उसी की व्याधि हुई है, वातज की व्याधि हुई है, तो हम उसको उस तरीके से ट्रीटमेंट करेंगे और उसको बोलेंगे उसके विपरीत गुण वाला आहार विहार आप लो। ठीक है। तो इसके अंदर एक आता है सुख साध्य। सुख साध्य रोग क्या होते हैं? तो यहाँ पर मैं लिखूंगा, यहाँ पढ़ेंगे हम यहाँ पर सुख साध्य रोग के बारे में। सुख साध्य क्या होता है? जैसे सपोज करो कोई वातज प्रकृति का मनुष्य है, तो वातज प्रकृति के जो मनुष्य है उसको बीमारी अगर पित्तज एवं कफज रोग से हुई है, कफज रोग से उत्पन्न होने वाली बीमारी हुई है, व्याधि हुई है, तो उसको वो सुख साध्य में आ जाएगा। और ऐसे ही अगर पित्तज प्रकृति का कोई पर्सन है, पित्तज प्रकृति का कोई पर्सन है, तो उसके अंदर या तो वातज या फिर कफज व्याधि होनी चाहिए, मतलब उससे विपरीत व्याधि होनी चाहिए, तो वो सुख साध्य में आता है। मतलब इजीली क्यूरेबल। सुख साध्य का मतलब होता है इजी क्योरेबल, मतलब हम इसको इजीली क्योर कर सकते हैं। ठीक है ना। हमने इसकी वीडियो भी अष्टांग हृदय में आपको मैम ने समझा रखा है, सुख साध्य डिजीज वगैरह क्या होती है, आप उसको भी जाकर चेकआउट कर सकते हैं। ऐसे ही आता है यहाँ पर कफज प्रकृति।
कफश प्रकृति वाले पर्सन को अगर वातज या फिर पित्तज की कोई व्याधि हुई है, इनकी कोई व्याधि हुई है, तो वो सुख साध्य में आती है, यानी कि इजीली क्यूरेबल, उसको हम इजीली क्योर कर सकते हैं, तो ये सुख साध्य में आ जाती है। तो आपको समझ में आ रहा है ना हम प्रकृति ज्ञान का प्रयोजन क्या है, हम किस तरीके से प्रकृति को ट्रीटमेंट कर सकते हैं। अब इसके अंदर अगला आता है प्रकृति परीक्षण की विधि। इसकी विधि क्या होती है? प्रकृति परीक्षण, हम परीक्षण कैसे कर सकते हैं? तो इसके भी 4 टाइप्स होते हैं। कौन कौन से होते हैं मैं लिखता हूं एक बार। पहला, शरीर रचना संबंधी लक्षण, ठीक है। दूसरा, शरीर क्रिया संबंधी लक्षण। तीसरा, मनोविज्ञान संबंधी लक्षण। और चौथा आता है इसके अंदर समाज संबंधी लक्षण, संबंधी लक्षण, ठीक है। तो ये 4 टाइप के होते हैं जिसके अंदर हम पता लगा सकते हैं कि प्रकृति की परीक्षण हमें किस तरीके से करनी है। जैसे अगर हम बात करते हैं सबसे पहले शरीर रचना संबंधी लक्षण की, तो इसके अंदर जैसे कि इंसान का बॉडी स्ट्रक्चर कैसा है, उसकी रचना कैसी है, उसका कलर कैसा है, उसके हेयर्स यानी केश कैसे हैं, उसके आंखें कैसी हैं, उसके आईलैशेस कैसे हैं, उसके दांत कैसे हैं, उसके जॉइंट्स, नेल्स, ये सब टेंडन्स, लिगामेंट, इन सब की स्टडी करते हैं हम। उसके फिर उसके लक्षण देखते हैं कि वो कौन सी प्रकृति से मिलता जुलता है। उसके बाद हम उसकी चिकित्सा करते हैं। दूसरा, शरीर क्रिया। शरीर क्रिया मतलब हो गया उसकी मूवमेंट, उसकी वॉइस, रेस्पिरेशन, हैबिट, उसका फेवरेबल टेस्ट कौन सा है, और उसकी हैबिट्स, ईटिंग हैबिट्स कौन कौन से ज़्यादा खाता है, कम खाता है, इस तरीके से सब किस में आ जाती है? शरीर क्रिया में आता है। वो कम सोता है, ज़्यादा सोता है, तो इस तरीके से उसके हम लक्षण को पता लगाते हैं। तीसरा आता है मनोविज्ञान। मनोविज्ञान का मतलब होता है उस मनुष्य का नेचर कौन सा है, उसका नेचर कौन सा है, किस किस चीज़ों से डरता है, उसकी कितनी अच्छी मेमोरी है, वो कितना टॉलरेट कर सकता है, मतलब टॉलरेट कर सकता है, नहीं कर सकता, इस तरीके से इसका ये आता है मनोविज्ञान में। चौथा आता है इसके अंदर समाज संबंधी, यानी कि उसका बिहेवियर कैसा है और वो रिलीजियस में कितना फेथ करता है, ठीक है। ये सब चार तरीके होते हैं प्रकृति के परीक्षण करने के लिए, ठीक है गाइज। तो ये होता है प्रकृति ज्ञान का प्रयोजन। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ आपको ये ध्यान रखना है कि अगर कोई व्यक्ति वातज प्रकृति का है तो उसको विपरीत आहार विहार देने हैं, ठीक है ना। अगर वो उसी आहार विहार का सेवन करेगा तो उससे वात इंक्रीज हो जाएगा, ठीक है। जैसे कि वातज में क्या होता है, जैसे कि वातज मनुष्य को कटु तिक्त कषाय रस का अगर प्रयोग करवाते हैं हम तो उससे वात बढ़ जाएगा। अगर उसके अंदर वात बढ़ जाएगा तो उससे वातज व्याधि उत्पन्न होंगी, तो ठीक है। ये सुख साध्य में नहीं आती है। सुख साध्य में कौन सी आती हैं? जो जैसे जिस प्रकृति का मनुष्य है उससे विपरीत गुण वाली व्याधि होती है तो वो सुख साध्य में आती है और वो ईजिली क्योर भी हो जाती हैं। हमें प्रकृति के ज्ञान से उसको ईजिली क्योर भी कर सकते हैं। तो ये प्रकृति ज्ञान का प्रयोजन होता है। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको इसमें कुछ भी प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछिए। तो यहाँ पर ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है प्रकृति। अब हम इसके नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे क्रियाकाल के बारे में। ओके गाइज, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इस वीडियो को लाइक करें। आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँ उसका नोटिफिकेशन आपको इजीली मिल जाए। ओके गाइज, थैंक यू।